हेलो हेलो हेलो। तो आगे फिर से तुम लोगों को पता है कि ये वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो से भी ज़्यादा लेट आई है और इसकी वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक खुशी की खबर है। वैसे ज़्यादा खुशी की खबर तो मेरे लिए है। तो बात यह है, 2 दिन पहले यानी 5 जून को मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगले 2 महीनों तक मैं बिल्कुल फारिग हूँ, मतलब वेला। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को रेगुलर वीडियो दूं और एक दिन बाद छोड़कर दूसरे दिन वीडियो आ जानी चाहिए। और इन 2 महीनों में हमारे चैनल पर 50 वीडियो तो होनी चाहिए यार। तो मुझे उम्मीद है कि इन गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने चैनल पर 50 वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो बस बातें कम और काम ज़्यादा। तो आज तुम लोग और मैं देखने वाले हैं बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी जिसका नाम है भेड़िया। इस मूवी में वरुण धवन ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और मैं इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो कहानी शुरू होती है एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जंगल से और वहाँ पर होती है काफ़ी पुरानी झोंपड़ी जिसके अंदर हम लोग देखते हैं 2 शिकारी को, जिनमें से एक के पास अपनी छोटी बेटी भी होती है। तो हम लोग देखते हैं इस बच्ची का बाप इसे एक कहानी सुना रहा होता है जिसमें भेड़िया और भेड़ें होती हैं। तो ये अभी कहानी सुना ही रहा होता है मगर तभी इसे झोंपड़ी के बाहर से आती है एक अजीब सी आवाज़। लगता है कोई लफड़ा होने वाला है, तुझे मैं कह रहा हूँ बाहर ना जाई। तो ये मेरी बात ना मानते हुए चला जाता है झोंपड़ी के बाहर और इसका साथी भी इसके साथ चला जाता है झोंपड़ी के बाहर। तो हम लोग देखते हैं जो चीज झोंपड़ी के बाहर थी उसने उन शिकारियों को मार दिया है और शिकारी की बेटी भी ये सब कुछ देख रही होती है। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं इस कहानी के लीड हीरो भास्कर को, जो कि अपने खड़ूस बॉस के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तो भास्कर के बॉस उसे देते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यह था कि अरुणाचल प्रदेश में जाकर उसे जीरो नामी गांव में एक पक्की सड़क बनानी होगी। मगर इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बहुत से लोगों ने इसके बॉस को कहा मगर इसने सिर्फ भास्कर पर यकीन किया और भास्कर को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या बात है भाई। तो भास्कर इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आता है अपने घर और वहां पर हम लोग देखते हैं भास्कर के कजन को, जो कि है जिनाडन। जिनाडन ओके, जिसका इस मूवी में नाम है जेडी। तो भास्कर जेडी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और वहां से शुरू होता है इनका सफर। मगर जीरो गांव तक पहुंचने के लिए कोई प्लेन की सर्विस तो है ही नहीं, तो इन्हें जीरो गांव तक ले जाने के लिए एंट्री होती है एक तीसरे दोस्त की जिसका नाम है जो। और इस सीन में काफी ज्यादा कॉमेडी होती है। तो अब ये तीनों दोस्त जो की गाड़ी में बैठ के जीरो गाँव की तरफ चल पड़ते हैं और इस सफर में हमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजारे भी देखने को मिलते हैं। और इस सफर में ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो आखिरकार ये लोग पहुंच जाते हैं जीरो गाँव में और रात को ये लोग रुकते हैं जीरो गाँव के बेस्ट गेस्ट हाउस में, जहां पर कुछ चमगादड़ इन्हें वेलकम कहते हैं। तो भाई साहब इतने लंबे सफर की वजह से ये लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, इसलिए ये रात को जल्दी सो जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगली सुबह। तो सुबह हो चुकी है और हम लोग देखते हैं एक गांव वाले को जिसका नाम है पांडा और ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फनी है। तो भाई भास्कर को यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए ये बंदा इसके और गाँव वालों के बीच में ट्रांसलेटर का काम करेगा। 1 मिनट, क्या ट्रांसलेटर कहना ठीक होगा? हाँ ठीक है यार। तो अब यहाँ पर होती है मीटिंग जिसमें भास्कर यहाँ के अफसरों को पैसा देकर इस बात पर राजी कर लेता है कि वो जंगल के बीच में से सड़क निकालेंगे और पक्की सड़क बनाएंगे जंगल के बीच में। मगर पांडा इस सब के खिलाफ था और वो चाहता था कि हम लोग जंगल की बाउंड्री पर सड़क बनाएं। इससे ये फायदा होगा कि हमें जंगल को काटना नहीं होगा और जंगल में रहने वाले जानवरों को भी इससे कोई मसला नहीं होने वाला। मगर इस सब में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। अगर 100 रुपए की चीज 10 रुपए में हो जाए तो और क्या चाहिए भाई। और भास्कर भी यही चाहता था, वो बाकी के बचे हुए पैसों को हड़पना चाहता था। तो भास्कर पांडा की बात नहीं मानता और काम जल्द से जल्द शुरू करने का कहता है। और ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये लोग जा रहे होते हैं अपने वापस गेस्ट हाउस में। तो गेस्ट हाउस के रास्ते में भास्कर काफी ज्यादा मजाक कर रहा होता है। एक कहानी तो तुम लोगों ने सुनी होगी जिसमें लड़का कहता है भागो भागो शेर आया। तो भास्कर भी ऐसी मजाक करता है कि भागो भागो शेर आया। मगर तभी उसे अपने पीछे वाली झाड़ियों से आवाज आती है और हम लोग देखते हैं शेर तो नहीं मगर एक असली भेड़िया उसके पीछे पड़ जाता है। 1 मिनट, असली भेड़िया? भाग भास्कर भाग। तो भाई साहब भास्कर की फटके 4 हो जाती है और वो जंगल में भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो एक दरख्त पे चढ़ जाता है और वो दरख्त की टहनी को जोर से पकड़ लेता है। मगर तभी वहां पर भेड़िया जाता है। तो भेड़िया भास्कर को काटने के लिए छलांग लगाता है मगर उसके हाथ में सॉरी उसके जबड़े में सिर्फ उसकी बम आती है और वो उसकी बम पे जोर से काट लेता है। और भास्कर की बम पे काटने के बाद भेड़िया वहां से चले जाता है और भास्कर की चीख सुनकर उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर भास्कर को यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से गाँव में बड़ा सा हॉस्पिटल तो था नहीं और इस वजह से भी ताकि ये बात पूरे गाँव में ना फैल पाए कि इस जंगल में भेड़िया है। ये लोग भास्कर को एनिमल क्लिनिक ले जाते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है अनिका नामी एक लड़की से। वेल ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फनी है क्योंकि ये एक डंगरों की डॉक्टर है मगर फिर भी इसे कुछ नहीं पता कि भास्कर के साथ क्या करना है। तो इस सीन में काफी ज्यादा कॉमेडी होती है और ये देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। तो इसी सब चक्कर में रात गुजर जाती है और हम लोग देखते हैं भास्कर जब उठता है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील होता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। भास्कर को काफी दूर का दिखाई भी दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था, मगर एक मसला भी था, उसके लिए खुशबू बदबू बन चुकी थी और बदबू खुशबू बन चुकी
थी। ये काफी अजीब था। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि भास्कर वहाँ के लोगों को बता रहा होता है कि वो इस जंगल को काट के इस सड़क बनाना चाहता है। तो गाँव वाले जब ये सुनते हैं तो उनकी आतामाजी सटक जाती है और वो भास्कर के पीछे पड़ जाते हैं कि अगर वो अपना काम स्टार्ट करेगा तो वो उसकी जान ले लेंगे। तो भास्कर ये समझ चुका था कि इन लोगों से ये जमीन लेना काफी मुश्किल है, तो वो जाता है यहाँ के टीन एजर्स के पास। तो भास्कर उन्हें सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाता है और कहता है कि अगर ये सड़क बन जाएगी तो तुम्हारा गांव बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। तो भास्कर ऐसी मीठी मीठी बातें करके उन्हें फंसा लेता है और साइन करने पर राजी कर लेता है। देखो यार, मानो या ना मानो, मगर भास्कर बड़ा वो है। तो गाँव वालों के सारे साइन किए हुए पेपर प्रकाश नामी एक आदमी के पास थे, मगर जब वो घर जाता है तो उस पर भेड़िया अटैक कर देता है और उसे मार देता है। तो जब दूसरी तरफ भास्कर को इस बारे में पता चलता है तो उसे खुद पर शक होता है और इस बात पर वो काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है और इस सिचुएशन में भास्कर काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी होने वाला होता है। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि उस आदमी के जिसमें बहुत ज्यादा नाखूनों के निशान होते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि गाँव वालों में एक अफवाह फैली हुई है कि यहाँ पर एक भेड़िया रहता है जिसका नाम है विषाणु, और गाँव वालों का ये मानना है कि जो भी दरख्तों को काटेगा भेड़िया उसे काटेगा। और तो इन गाँव वालों को यह भी पता था कि विषाणु जिसे काटेगा वो अगर जिंदा रह गया तो वो भी विषाणु बन जाएगा। तो अब भास्कर काफी ज्यादा परेशान है और हर वक्त वो यही सोचता रहता है कि अगर वो भेड़िया बन गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। मगर दूसरी तरफ भास्कर के दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो वो लोग भी मारे जाएंगे। इसी वजह से इन दोस्तों के बीच छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है, मगर फिक्र की बात नहीं, ये लोग अभी भी दोस्त हैं। तो सीन चेंज होता है और रात हो चुकी होती है, मगर हम लोग देखते हैं कि ये रात वही है जब चांद पूरा हो चुका होता है और इस चांद को देखकर भास्कर भी भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है। और भाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक कमाल की होती है और हम लोग देखते हैं कि भास्कर की चड्डी फटती है और उसमें से एक पूंछ बाहर निकलती है और भास्कर पूरा का पूरा भेड़िए में बदल जाता है। वैसे यार इस बार बॉलीवुड के सीजीआई की तारीफ करना बनती है, क्या कमाल बनाया है। तो भास्कर के दोस्त भी गाड़ी में बैठकर यहीं आ रहे होते हैं, मगर तभी भेड़िए के रूप में चड्डी पहना भास्कर उनके सामने आ जाता है और उसे कोई होश नहीं होती कि वो किस पर अटैक कर रहा है और वह भेड़िया इन पर अटैक कर देता है। तभी ये लोग भास्कर की चड्डी देखते हैं और कहते हैं भास्कर की चड्डी, भास्कर की चड्डी। और यहाँ पर ये भेड़िए से बचने के लिए काफी फनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो इन पर हमला करने के बाद भास्कर यहाँ से भाग जाता है और हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जैसे ही भास्कर की आंख खुलती है उसकी चड्डी में से एक सांप निकलता है और उसे घूरना शुरू कर देता है और ये सीन भी काफी मजे का होता है। तो जंगल से बाहर आते हुए उसे अनिका मिलती है जो कि उसे वापस गेस्ट हाउस छोड़ देती है। तो इसके दोस्त भास्कर को देखते हैं और कहते हैं कि रात को इसी चड्डी में फूल खिला था ना। तो भास्कर यहाँ पे रुकता है, मगर तभी थोड़ी देर बाद यहाँ की पुलिस आती है और इन्हें मिलती है एक न्यूज और वो बताते हैं कि इनके एक आदमी को भेड़िए ने रात को काट दिया था और वो मर चुका है। तो मामला अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो इस गाँव के लोकल पुलिस ने जिम्मेदारी ली है कि वो भेड़िए को मारेंगे। तो दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भास्कर में से भेड़िए को कैसे निकालें, मगर इनकी ये बातें घर के बाहर खड़ा हुआ पांडा सुन लेता है। तो ये बात भास्कर को भी पता चल जाती है और वो पांडा के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए ताकि वो गाँव वालों को ये बात ना बता दे और वो भेड़िया बन के पांडा को डराता है। अरे यार ये शक्ल देखकर तो मैं भी डर जाऊं। और पांडा भी मान जाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। तो पांडा इन्हें लेके जाता है अपने गाँव के 120 साल पुराने आदमी के पास। तो वो भास्कर पर अपना झाड़ू पोछा करने के बाद भास्कर को पानी में गोते देता है और पानी में उसे अपना दूसरा रूप दिखाई देता है, यानी उसे भेड़िए की शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर भास्कर यहाँ से भाग जाता है। इन सबको पता था कि भास्कर इस रात फिर अपने भेड़िए वाले रूप में आएगा, इसीलिए ये लोग उसे एक खाली फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसे वहाँ बांध रहे होते हैं। मगर यही इनकी गलती होती है क्योंकि पांडा इनसे गद्दारी करता है और पुलिस वालों को इनके बारे में बता देता है। तो एक पुलिस वाला आकर उन्हें इस फैक्ट्री में बंद कर देता है। तो फैक्ट्री के अंदर भास्कर तब्दील हो रहा होता है भेड़िए में। वहीं उसके दोस्त जेडी और जो यहाँ से बाहर निकल की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी भी फटी होती है और भास्कर पूरी तरह भेड़िए में बदल जाता है और इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम लोग ये क्या देखते हैं कि उस पुलिस वाले पे एक और भेड़िए ने अटैक कर दिया है और ये एक काला भेड़िया है और ये भेड़िया पता नहीं कैसे फैक्ट्री का ताला खोल के यहाँ से भाग जाता है और इन्हें आजाद कर देता है। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सारे दोस्त एक घर में होते हैं और भास्कर के दोस्त उसे ताने मार रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि कल रात को तू भेड़िया बन के हमें मारने वाला था। तो इन सब में ये डिसाइड होता है कि ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे और अपना काम खत्म करके यहाँ से जल्द निकलने की करेंगे। और इसी सब के बीच हमें अनिका और भास्कर की छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, मगर अच्छी बात है कि इस लव स्टोरी को ज्यादा ढील नहीं देगी और पूरा फोकस अपनी स्टोरी पर रखा गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं भास्कर और अनिका एक पहाड़ पर जाते हैं और वहां जाकर अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हैं और तभी भास्कर कहता है कि वो अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से जाना चाहता है। तो अनिका कहती है कैसा रहेगा अगर तुम यहीं रुक जाओ और इस जंगल को पूरी तरह फील करो और हमें अपना मानो। तो भास्कर कहता है इन सब चीजों के लिए पहले हमें जो हो रहा है उसे ठीक करना होगा। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि पांडा बता रहा होता है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें भेड़िया से उसी जंगल में उसी जगह पर दोबारा से कटवाना होगा। अरे यार मतलब भास्कर को दोबारा से अपनी बम पर कटवाना होगा। तो ये सब दोबारा करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए ये सब मिलकर जाते हैं उसी जंगल पे। मगर भेड़िया सिर्फ उसकी बम पे काटे, इसलिए वो भास्कर के लिए लेके आते हैं क्रिकेट पैड्स और उसकी बॉडी को पूरी तरह कवर कर देते हैं सिवाय उसके बम के। अब जहाँ भास्कर और उसके दोस्त अपने
अपने आप को भेड़िए से कटवाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोकल पुलिस वाले तैयार थे उस भेड़िए को मारने के लिए, जो कि विषाणु के नाम से मशहूर है, जो कि इस गांव पे अपना कहर बरसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि भेड़िया दोबारा से भास्कर के पास आ जाता है, क्योंकि उसे भास्कर की स्मेल आ रही होती है। मगर जैसे ही वो उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पुलिस आ जाती है और उसे शूट कर देती है और उस भेड़िए को एक गोली लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। तो अब भास्कर ये सोच रहा होता है कि अब क्या करे। तो जेडी उसे कहता है, भाई अगर तूने भेड़िए से अपनी बम पर दोबारा नहीं कटवाया तो तू पूरी जिंदगी के लिए भेड़िया बन जाएगा। तो ये सुनने के बाद भास्कर भी उस भेड़िए के पीछे जंगल में घुस जाता है। तो भास्कर काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है, मगर तभी हम लोग देखते हैं कि एक झोंपड़ी जंगल के बीचों बीच है और वो भेड़िया उस झोंपड़ी में घुस जाता है। तो भास्कर भी उसका पीछा करते हुए इस झोंपड़ी में घुस जाता है, मगर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो अनिका है। अरे यार, ये अनिका यहाँ पे क्या कर रही है? रुको रुको रुको, इसका मतलब अनिका ही वो भेड़िया है? इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। तो भास्कर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अनिका उसे बताती है और यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि जो कहानी में हमने शुरू में देखा था, यानी वो झोंपड़ी वाली बच्ची वो अनिका ही थी यार। तो अनिका भास्कर से कहती है, जब से विषाणु ने उसे काटा है उसने कसम खाई है कि वो इस जंगल की हिफाजत करेगी, क्योंकि यही वो जंगल है जो बहुत सारे शहरों को ऑक्सीजन देता है, और अगर कोई इस जंगलों को काटेगा तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हाँ यार, बात तो सही है वैसे। तो आखिरकार भास्कर को भी ये बात समझ आ जाती है कि जंगल कितने जरूरी है। मगर तभी वहाँ पर लोकल सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अनिका यहाँ से भेड़िया बन के भाग जाती है, मगर वो लोकल सोल्जर अनिका को पकड़ लेते हैं और कैदी बना लेते हैं। तो भास्कर भी भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अनिका ही वो भेड़िया है, मगर साथ में वो ये भी बताता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती और वो सिर्फ इस जंगल की हिफाजत कर रही है। तो भास्कर के दोस्त उसे कहते हैं कि अब तुझे भेड़िया बन के उसे बचाना ही होगा। तो दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि गाँव वाले अनिका को जिंदा जलाने वाले होते हैं, मगर वक्त रहते ही भास्कर वहाँ पे आ जाता है और अनिका को आजाद कर देता है और वो दोनों मिलकर सभी सोल्जर्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो भास्कर और अनिका मिलकर सारे सोल्जर्स को मार रहे होते हैं, मगर आखिर में एक सोल्जर्स बच जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी बीच में आ जाता है वहीं गांव का तांत्रिक बाबा और उन दोनों भेड़ियों को शांत करता है। उन्हें कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी उन्हें मिल चुकी है। और गाँव वाले ये सब कुछ बिना टिकट के देख रहे होते हैं यार। तो तांत्रिक बाबा की ये बातें सुनकर भास्कर और अनिका यहाँ से चले जाते हैं, मगर इस सब लड़ाई में अनिका बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो इस जंगल की हिफाजत की जिम्मेदारी भास्कर को देकर खुद ना कर यार उस खाई से गिरकर मर जाती है। अरे यार, अनिका को नहीं मरना चाहिए था, भास्कर का दोस्त जियो चाहे मर जाता यार, मगर अब क्या करें यार। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं भास्कर को, जो कि बिल्कुल बदल चुका होता है और वो सड़क को जंगल के बीच में से नहीं बल्कि जंगल की बाउंड्री में से बनाने का वादा करता है। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है, मगर नहीं, हमें देखने को मिलता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम लोग देखते हैं जेडी और भास्कर जिस घर में रह रहे होते हैं उस दरवाजे पर दस्तक होती है। तो जेडी दरवाजा खोलता है और सामने होते हैं विक्की और बिट्टू। क्या यानी कि स्त्री मूवी से इन लोगों ने कैमियो की है। और विक्की घर के अंदर आके कहता है, साले तू यहाँ अकेले अकेले मजे कर रहा है, चल हमें स्त्री को ढूंढना होगा। क्या स्त्री को ढूंढना होगा? इसका मतलब भेड़िया 2 या फिर स्त्री 2 आने वाली है। जो भी हो यार, काफी मजा आने वाला है। तो यहीं पर जाके ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस यार चलते हैं, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। मिलेंगे एक और शानदार मूवी के साथ। ओका बाय।